हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 27/4/2025। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं जिस समय हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। दिन भर की स्टडी के बाद कुछ बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं और उन्हीं के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे थे हम, और इसी ब्रेक में एक स्विंग ट्रेड आइडिया बहुत बढ़िया मिला है, तो वो सोचा कि हमने आपके साथ में शेयर करें। बाकी जो रेगुलर स्टडीज़ हैं हमारी, उससे रिलेटेड जो एक पर्टिकुलर वीडियो होगा वो होगा अप्रैल महीने का स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो। वो हम 1-2 दिनों में आपके साथ में शेयर करेंगे। पर आज के सेशन में हम लोग जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक सिंगल स्विंग ट्रेड आइडिया है। इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स बढ़िया हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चार्ट पर स्ट्रांग है। और एक बात समझिए कि जो मौजूदा इस समय मार्केट की हालत है, इसमें अगर कोई चार्ट आपको ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है तो वहाँ आपके पास में बड़े अच्छे मौके मिलते हैं स्विंग ट्रेड करने के। और आज के इस सेशन में हम लोग ऐसा ही एक आइडिया डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, एकदम इजी। ठीक है, तो ये समझिएगा कि ये काइंड ऑफ अ ब्रेक है। आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप मार्केट के अंदर इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। हाँ, स्विंग ट्रेडर्स अगर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से, वो है कि हम लोग NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, ऑल्दो जो सेबी रजिस्ट्रेशन है वो इन प्रोसेस है। बाय सेल रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। जो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे नॉलेज, ये सिंपल आपके नॉलेज पर्पस के लिए है और लर्निंग पर्पस के लिए है। और कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की सलाह लें, कभी भी टिप्स पर भरोसा ना करें। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग आप में से वो लोग जो करते हैं उनके लिए कुछ नियम हैं जो उन्हें समझने चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये जानना चाहिए कि आप किस टाइप के स्विंग ट्रेडर हो। ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स हैं कि जिनका जो टाइम स्पैन होता है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का होता है। कुछ ऐसे हैं कि जिनका 1 वीक, 2 वीक का होता है। कुछ ऐसे हैं जो मंथली स्विंग ट्रेड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के स्विंग ट्रेडर हो। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको निफ्टी, देन सेक्टर एनालिसिस की किस सेक्टर का है जो स्टॉक आप ट्रेड करना चाह रहे हो, वो किस सेक्टर का है और उस सेक्टर में अभी क्या चल रहा है, ये जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, उस स्टॉक का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्विंग ट्रेड के अंदर फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल इंपॉर्टेंट होता है। देन जब आप कभी भी मॉडल पोर्टफोलियो एक बनाएं, ठीक है ना, जो कि हम लोग अप्रैल मंथ का जो स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो बनाएंगे, जब कभी भी आप ऐसा पोर्टफोलियो अगर बना रहे हैं, अगर सिंगल स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाकर स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं मंथली बेसिस पर, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्टॉक होंगे, और अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं उसको उसमें एसेट एलोकेशन कैसे करूंगा, मैं हर शेयर के अंदर कितना कितना पैसा डालूंगा, ये बहुत जरूरी है। फिफ्थ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का समझना, और रोल ओवर करना है या फुल बुक करना है। ठीक है, अब ये दो चीजें क्या है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये है कि अगर आपको ये अंदाजा है कि जिस ट्रेड में मैं जा रहा हूं इसमें मुझे 1 रुपये मिलेगा या 3 रुपये मिलेगा, तो मैं कितना नुकसान ले सकता हूं। क्यों? स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉस लेना भी आना चाहिए। मान लीजिए कि आपने पूरी तरह से ये तय कर लिया कि नहीं, मुझे 100% स्टॉक के अंदर प्रॉफिट ही होगा, तो ये गलत है। अगर आपको 3 रुपये का फायदा हो रहा है तो आप ये सोच के रखिएगा कि आपको 1 रुपये या 2 रुपये का लॉस भी हो सकता है, और लॉस काटना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोल ओवर और फुल बुक, यानी कि सोचिए कि आप एक मंथली स्विंग ट्रेडर हैं, तो एक मंथ खत्म होने के बाद आपने जो पोजीशंस ली हुई हैं उसमें आपको नेक्स्ट मंथ में सेम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर आपको उस महीने के लास्ट में ही उन पोजीशंस को काट देना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और सबसे लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट है कि कोर्स करेक्शन। अगर आपका जो आइडिया या आपकी जो पूरी थीसिस है अगर वो गलत पड़ती है तो फिर आपको इमीडिएट कोर्स करेक्शन करना है। कोर्स करेक्शन में क्या है, या तो आप अपने स्टॉक सेल कर सकते हैं या स्टॉक रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे से, या फिर पूरे पोर्टफोलियो को जीरो कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ जो आपकी लर्निंग है इस मंथ की, ये आप नेक्स्ट मंथ की अपनी लर्निंग में इंप्लीमेंट करें। ये बेसिकली एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतर स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप ये पर्टिकुलर सीरीज हमारी इनेबल करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो अप्रैल मंथ का पोर्टफोलियो होगा आप उसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, सो आज का ये आइडिया शुरू करते हैं सबसे पहले, जो कि है स्विंग ट्रेड का आइडिया, एक स्टॉक जो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो चार्ट पर मजबूत है। ओके, सो अगर रेडी हैं सारे के सारे लोग तो एक बार लाइक का बटन दबाइएगा और शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है बेसिकली कार्ट्रेड टेक, और इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने चुना है, उसकी वजह है इसके फंडामेंटल्स के साथ में इसका चार्ट। ठीक है, अब सेशन को बहुत कठिन नहीं करेंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में रखेंगे। और आप सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग NISM सर्टिफाइड हैं, सो जो नॉलेज वाला पार्ट है उसमें जार्गन्स हमारे पास में है। हम चाहें तो इस चीज़ को कठिन करके भी रख सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि सबसे आसान भाषा में आपके सामने इन चीज़ों को रखें। अब पॉइंट हमने लिया है कि मजबूत फंडामेंटल, तो चलिए देखें जरा कि इस चार्ट, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके फंडामेंटल्स में मजबूती है।
सबसे पहली चीज़ है कि 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट मीन्स कि कंपनी छोटी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पर कंपनी छोटी कैसे है, तो एक बात समझिएगा, जो मार्केट के अंदर बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस है, रिलायंस है, विप्रो है, ये सारी कंपनियां हैं, तो इनका मार्केट कैप आपको मिलेगा 7-8 लाख करोड़ का। उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो ये कंपनियां उससे 100 गुनी सस्ती हैं। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो कंपनी छोटी है। देन वैल्यूएशन वाइज देखते हैं, स्टॉक का पी 70 का है, 5 सालों का जो पी है वो तकरीबन 60 का है, और प्राइस टू बुक है तकरीबन 4 का। तो इस लिहाज से जो कंपनी है वो फेयर वैल्यूड है, या कहें कि थोड़ी सी हायर साइड में, मतलब बहुत महंगी नहीं है, थोड़ी सी हायर साइड में है, ठीक। देन जो नेक्स्ट डेटा है आपका, वो है कि जो कंपनी का डेटा है सेल्स के हिसाब से, तो सेल्स 3 सालों की जो कंपनी की है वो 25% की है, सेल्स ग्रोथ 5 सालों की कंपनी की 15% की है, जो कि अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 54% का है पास 3 सालों में, और प्रॉफिट जो वेरिएशन है वो 5 सालों में तकरीबन 1% का। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि यार कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही खराब है, पर अभी जब हम लोग नीचे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का डेटा एनालाइज करेंगे और उसमें क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का डेटा एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज कंपनी अभी क्या कर रही है, लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। अब आते हैं ज़रा कंपनी के नीचे मेन डेटा पर। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। नाउ 250 करोड़ के आसपास जो कंपनी का टॉप लाइन था 2020-21 के पास, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 313 करोड़, 364 करोड़, 490 करोड़ और 617 करोड़, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। देन कंपनी के मार्जिन देखिए, एक टाइम जो 15-16% के आसपास थे वो घट के 43% के करीब होते हैं। देन वहाँ से 9%, 16% और आज की डेट में कंपनी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट मार्जिन पे खड़ी है। देन अदर इनकम कंपनी का 64 करोड़, 3 करोड़ और 67 करोड़ है। और सबसे लास्ट कंपनी का बॉटम लाइन 31 करोड़ था, वहाँ से 100 करोड़ और उसके बाद लॉस हुआ 121 करोड़ का। उसके बाद से कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है। 40 करोड़, 20 करोड़, देन 124 करोड़। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि कंपनी का जो बॉटम लाइन है उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, बिल्कुल सही है। और यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर्स को, तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट्स के ऊपर इसकी यह हालत क्यों है, ठीक है ना। देन कंपनी का कैश रिजर्व तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास है। लोन कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। कंपनी जो भी कमा रही है उसका एक अच्छा हिस्सा कंपनी के पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जा रहा है। हालांकि कंपनी जो फ्री कैश फ्लो है वो जनरेट नहीं कर पा रही है। इन सब के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो है कंपनी में जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें DIIs का इंक्रीज, ठीक है। करंटली तकरीबन 4.5% के आसपास जो मार्च 2021 में हुआ करता था DIIs, वो बढ़कर करीब करीब 15% हो गया है, ठीक। और पब्लिक के पास से शेयर होल्डिंग कम हुई है, FIIs के पास से शेयर होल्डिंग कम हुई है, और वो सारी की सारी शेयर होल्डिंग गई है DIIs के पास, ठीक है। इन सब के साथ एक मज़ेदार चीज़ है जो हम लोग को देखनी चाहिए, वो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस। एक टाइम जो डबल डिजिट का कंपनी का टॉप लाइन हुआ करता था वो बढ़कर अभी 145 करोड़, 154 करोड़ और 176 करोड़ के आसपास हुआ है। देन कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर जो मार्जिन्स हैं वो तकरीबन 28% के आसपास है, जो अभी तक का हाईएस्ट मार्जिन है। और कंपनी की बॉटम लाइन 25 करोड़, 23 करोड़, 31 करोड़, 46 करोड़। अब इसको अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे, इस क्वार्टर को इसके प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से या फिर इस क्वार्टर को इसके प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इन सारे डेटाज के आधार पर जब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं है, गुड से थोड़े से अच्छी कैटेगरी में है। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इस नॉलेज के आधार पर आप इस कंपनी के अंदर पोजीशन बनाएं, पर क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ी सी डीप स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ अलग बिजनेसेस पढ़ रहे होते हैं, तो बीच में एक ब्रेक के तौर पर इस तरीके के बिजनेस या थोड़ा सा डेटा अगर आपको मिलता है तो आप उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कंपनी का ये डेटा बिल्कुल पसंद ना आए, वो कहें कि यार एकदम समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बिल्कुल इसको डिनाई कर सकते हैं, पर ये एक ब्रेक के तौर पर होता है कि जब आप कुछ और बड़ा पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग इस समय सेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर फ्यूचर में इंफॉर्मेशन आने वाली है बढ़िया, जैसे कि जो वाटर रिसाइकलिंग का सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई है। अब देखना यह है कि वो इन्फॉर्मेशन जो वाटर रिसाइकलिंग बिजनेसेस हैं उस पर कैसा असर डालती है, पर्टिकुलर वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हमने ये किया। अब फंडामेंटल्स ठीक ठाक से मिल गए, अब इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल्स देखते हैं। और कार ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो चार्ट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये पैटर्न है इसके राउंडिंग बॉटम का, ठीक है। और इस राउंडिंग बॉटम में भी ये चार्ट 50 डेज मूविंग एवरेज को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, जिसमें एक मज़ेदार चीज़ है,
आपको नीचे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 20,000, 10,000, 25,000, 30,000, सिर्फ इतने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। पर चार्ट पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राउंडिंग बॉटम का ये चार्ट पैटर्न, जब इसने अपने एक इंपॉर्टेंट जो लेवल था, जोन था तकरीबन 1,000 का, उसको जब ब्रेक किया, उसके बाद चार्ट कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में आया है। और उस अप ट्रेंड के बाद अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक डारवास बॉक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक डारवास बॉक्स फॉर्म कर रहा है। डारवास बॉक्स हमेशा कंसोलिडेशन का प्रतीक होता है। इस कंसोलिडेशन में अगर हम लोगों को फंडामेंटल्स की तरफ कंपनी के हाईएस्ट मार्जिन मिल रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में जब भी ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद स्टॉक में रनअप हमको अच्छा देखने को मिलेगा। नाउ इस सब के साथ ये वॉल्यूम जो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम, ये एक्यूमुलेशन का संकेत है। तो स्टॉक का चार्ट अपने 52 वीक्स हाई पर, ऑल टाइम हाई पर है। मेजर रेसिस्टेंस इसमें 1742 का है। एक बार जब ये चार्ट 1742 ब्रेक करता है, तो अपने फंडामेंटल्स और मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है, उसके आधार पर फिर ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, आने वाले समय में अच्छी तरह से रन दे सकती है। ठीक है, सो ये है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई मान लो कि अगर ये स्टॉक 1742 को ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो रूल है वो ये कहता है कि जैसे डारवास बॉक्स अगर फॉर्म होते हैं, तो जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये जो दूरी होती है, आप इस दूरी को इसके ऊपर डबल कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे यहां तक दूरी कहां है, 1343, या राउंड फिगर में अगर हम लोग कहें तो समझ लीजिए कि 1400 के आसपास। तो 1400 से जो इस समय का जो फिगर है वो है 1800, यानी 400 रुपए। तो 1800 से 400 रुपए आप ऊपर और कर दीजिए, 8 4 12, यानी 2200 रुपए के आसपास का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का नियम होता है। ठीक है, जब भी आप चार्ट स्टडीज पढ़ते हैं या फिर आप जो टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कैसे इसमें टारगेट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, कैसे स्टॉप लॉसेस रखे जाते हैं और कैसे टारगेट्स निकाले जाते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर टारगेट निकालने का ये एक तरीका होता है डीप टेक्निकल एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, सो ये था एक छोटा सा सेशन, हमको लगा कि थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। हालांकि ये बात सही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो। ठीक है, पर एज ए नॉलेज बढ़िया है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला मतलब कंपनी चाहिए, तो एक कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको पढ़िएगा, इसका डेटा ना मतलब बहुत मज़ेदार है। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों नहीं है कि हमने स्विंग ट्रेड के आइडिया के तौर पर आपके साथ एरोफ्लेक्स क्यों नहीं शेयर किया, कार ट्रेड क्यों शेयर किया, तो उसकी वजह है चार्ट। जैसे आप एरोफ्लेक्स का अगर चार्ट देखेंगे आप, तो चार्ट वीक है, वहीं कार ट्रेड का जो चार्ट है वो स्ट्रांग है। तो जब आप स्विंग ट्रेड आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको फंडामेंटल्स भी अच्छे चाहिए और चार्ट भी अच्छा चाहिए। बात समझ आई। और एरोफ्लेक्स ऐसी कंपनी है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ के और उसके बाद अगर समझ में आती है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, और इन सब के साथ में अगेन लास्ट में एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं, अगर आप जो ये हमारा स्विंग ट्रेड का सीरीज़ है जिसमें मंथली स्विंग ट्रेड के पूरे पोर्टफोलियोज हम लोग फॉर्म करते हैं, अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो मॉडल पोर्टफोलियो के तौर पर होगा उसको शेयर करेंगे, और उसमें हम लोग थोड़ा सा ये डिटेल डिस्कशन भी करेंगे जो हमने आज थोड़ा सा सतही तौर पर सुपरफ्लूअस किया है कि जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको इनमें से कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। अब अगेन लास्ट में एक बार हम दोबारा से दोहरा देते हैं, अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है हम लोग को तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। कंपनीज़ अच्छी बढ़िया कंपनीज़ आने वाले समय में आइडेंटिफाई करिए और स्पेशली सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखिए। ठीक है ना, कि कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम लोग को जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो भी शेयर करने के लिए आपके साथ में, वो हम लोग शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जुड़े रहिए कम्युनिटी के साथ में। साथ ही अगर आप लाइव सेशन में हमारे जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग मंडे को और थर्सडे को वीक में 2 बार लाइव सेशन करते हैं, इवनिंग में 8 बजे के आसपास। फुल ऑफ नॉलेज रहेगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, कोई जार्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी अपना प्यार दिखाते रहिए सेशंस में और कम्युनिटी से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।